Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is all about answering all your questions, all your doubts in a single video. आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे करना है, क्या करना है एंड बाकियों ने कैसे किया था, बिकॉज मैं अपना बताऊंगी कि मैंने कैसे किया था। और जितनी भी आपके कमेंट सेक्शंस में डाउट्स आते हैं, स्ट्रेस होता है, क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सारे नोट डाउन करे आईपैड में, सारे सोचा है कि मैंने मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, मैंने कैसे किया था, ताकि मैं आपको जितने भी आंसर्स हो सके मैं दूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ, ताकि आपकी थोड़ा माइंड क्लियर हो, स्ट्रेस फ्री हो एंड अच्छे से आप नीट की तैयारी कर पाओ, नीट की प्रिपरेशन कर पाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ माय नेम? आई एम श्रेया सिंगला एंड व्हाट इज़ माय एज? आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2022 क्लियर किया था विद अ स्कोर ऑफ 634 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट राइट नाउ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। मैंने अपनी कोचिंग कहाँ से ली थी? मैंने एलन से अपनी कोचिंग ली थी फॉर 2 years 11th एंड 12th में। एंड मैंने मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? ठीक है, मुझसे एक दो बच्चों ने पूछा था कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? वो था बायोलॉजी। वाई? देखो, बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एक सजेशन यही दूंगी, एक एडवाइस यही दूंगी कि बायोलॉजी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि इट मेक्स 50% ऑफ योर एग्जाम। मैंने पहले भी बोला है कि भाई 50% ऑफ योर एग्जाम इज बायोलॉजी एंड इट इज़ नॉट इवन अनसर्टन लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा लाइक अनरिलायबल सी होती है, अनसर्टन सी होती है कि कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो हो सकता है कि नहीं आता होगा, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, या नहीं हमें आता होगा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, कभी पढ़ा ही नहीं होगा। बट बायो में तुम्हें सिर्फ रट्टा मारना है, यू हैव टू मग अप थिंग्स एंड वो तुम्हें पता है कि वो उसी एक बुक NCERT से आएगा जो आएगा। एंड 50% ऑफ योर एग्जाम बना रहे हैं एंड वो सबसे कम टाइम लेता है। सोचो, इतना बड़ा पार्ट ऑफ योर एग्जाम है एंड वो सबसे कम टाइम ले रहा है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लग जाता है 1-1.5 घंटा लग जाता है, बट बायो हमारी 45-50 मिनट्स में हो जाती है। तो ट्राई करो बायो को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ, जैसे मैंने बनाया था। मेरा बायो का स्कोर था 345 या 350 स्कोर था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो 345-350 मेरा स्कोर था बायो में एंड उसको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ, NCERT करो सिर्फ एंड हो जाएगा उससे। एंड उसमें सिर्फ रट्टा मारना, इट इज़ नॉट इवन अनसर्टेन। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो आता होगा कि नहीं आता होगा। अगर रेपिटेटिवली कर रहा होगा, इतनी रेपिटेशन करी होगी, बार बार बायो वो पढ़ी होगी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। बायो में बार बार करना पड़ता है। ठीक है, एंड कैसे करना है? NCERT से किया था मैंने। और अगर क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने एक बुक फॉलो करी थी, विच इज़ MTG फिंगर टिप्स करके एक बुक होती है, मैंने वो फॉलो करी थी। तो इन दोनों से हो जाता है। ठीक है, तो दिस वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एंड आई वुड से कि अपना भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बायो को भी बनाओ, क्योंकि मेजर चंक ऑफ योर एग्जाम इज बायो एंड वो बहुत कम टाइम में हो जाती है एंड इट इज़ नॉट इवन अनसर्टेन। ठीक है, तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ। एंड बहुत लोगों ने ना मुझसे ये भी पूछा है कि मैं कितने घंटे पढ़ा करती थी। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरा ना कुछ सर्टेन नहीं होता था। कभी कभार मैं दिन में 10-12 घंटे भी एफिशिएंसी निकाल लेती थी, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट वाले आवर्स को मैं गिन रही हूँ, और या फिर छुट्टी वाले दिन में 10-12 घंटे भी निकाल लेती थी। कभी कभार बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ती थी या बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। तो देखो, मैं ये कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो, कि हर रोज़ अगर 3 या 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना कि एक दिन बिल्कुल जीरो पढ़ाई कर रहे हो और एक दिन 12 घंटे की एफिशिएंसी निकाल रहे हो। मेरा शुरू में बहुत मेस्ड अप था कि मैं एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी और एक दिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, तो जिसकी वजह से ना माइंड प्रिपेयर्ड नहीं रहता कि हर रोज़ जैसे पढ़ना होता है, एक रूटीन नहीं बनता। तो ट्राई करो कि जिस दिन घूमने भी जाना है तो सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। बट ऐसा हो सकता है, एंड अपने आप को ना इतना फोर्स मत करना। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो बुक्स, अपने आप को टाइम दो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठो एंड अपने आप को वो ब्रेक दोगे ना, तो तुम्हारा वो जो एक तुम जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा माइंड बहुत क्लियर होगा एंड बहुत एफिशिएंसी निकलेगी। तो पहले तो कंसिस्टेंट रहो, हर रोज़ के अगर 3-4 घंटे पढ़ना है तो वो पढ़ना है। ठीक है, बट अगर किसी दिन नहीं पढ़ा जा रहा है, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, देखो किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। किसी दिन नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो कुछ नहीं होता, अपने आप को ब्रेक दो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बात कर लो, फैमिली के साथ कर लो, पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये नहीं कि कहीं घूमने चले गए तो घूमने ही चले गए, बट ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टाइम पे ना बर्नआउट हो जाता है, सैचुरेशन हो जाती है। तो ट्राई करो कि अगर ब्रेक लेनी है तो लो, बट लिमिटेड ब्रेक लो। किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एंड कंसिस्टेंट रहो विद योर वर्क। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
बहुत लोग ना, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को देखा है कि वो बोल रहे हैं कि मैंने 9th में पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने 10th में नीट की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं सीरियसली बताऊँ, 9th-10th में ना मैं सिर्फ अपने 9th-10th पे ही फोकस करती थी। मुझे एक्चुअली तो पता भी नहीं था कि मैंने नीट देना है या मैंने डॉक्टर बनना है। 9th-10th को जी लो यार, 11th-12th में बहुत पढ़ाई वैसे ही है। 9th-10th में अपने 9th-10th पे ही फोकस करो एंड आराम से ट्यूशन्स, जैसे ट्यूशन्स जा रहे हो नॉर्मली, एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करो। 9th-10th में कुछ नीट का स्ट्रेस लेने का, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले 2 साल में वो 11th-12th में इतना प्रेशर हो जाता है, क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर लेना है। 11th-12th इज सफिशिएंट कि तुम पूरी नीट की तैयारी कर लो। मैंने भी 11th-12th के लिए ही कोचिंग ली थी एलन से एंड 11th-12th में ही मैं पढ़ी थी, ठीक है। तो 9th-10th में थोड़ा रिलैक्स करो, अपने सिर्फ उन्हीं क्लासेस का पढ़ो, 9th-10th का ही पढ़ो एंड उसमें ज़रूरी नहीं है, मतलब ठीक है कई लोग एंथुजियास्टिक होते हैं, पेरेंट्स भी एंथुजियास्टिक होते हैं कि 9th-10th में बच्चों को कोचिंग डाल दिया ताकि वो थोड़ा आगे रह निकल जाए या कुछ हो जाए। बट मुझे ऐसा फील होता है कि 11th-12th इज सफिशिएंट कि तुम बहुत अच्छा स्कोर ले आओ नीट में एंड 2 साल बहुत होता है, बिकॉज उसके बाद तो बर्न आउट हो जाएगा यार, तुम एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने 9th-10th में तैयारी शुरू करी थी, 9th-10th में पढ़ा, बीच में गैप आ गया, अब मैं सब कुछ भूल गई हूँ। देयर वॉज दिस कमेंट उधर एक कमेंट सेक्शन में था, तो मैंने यही बोला था उधर भी कि जब तुम कुछ पढ़ते हो ना, अगर तुमने 9th-10th में भी तैयारी शुरू कर दी और बीच में गैप भी आ गया तो कुछ वेस्ट नहीं जाता। सीरियसली बता रही हूँ। तुम सोचो कि अगर तुमने बहुत पहले कोई चीज़ पढ़ी हो, हाँ तुम भूल जाओगे, बट जब तुम सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना उस चीज़ को, तुम्हें कुछ तो फ्लैशबैक आएगा कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था, तो वो वेस्ट नहीं जाता, तुम्हारे होता है मेमोरी में वो, एंड तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है नेक्स्ट टाइम पढ़ना। तो पहले तो यही है कि 11th-12th की पढ़ाई 11th-12th में ही रखो, 2 साल सफिशिएंट होते हैं। बट अगर तुम पढ़ रहे हो, बीच में गैप भी आ जाता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है यार, तुमने कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, ठीक है, कुछ नहीं होता। और अगर तुम भूल भी रहे हो तो ऐसा नहीं होता, तुम्हारी मेमोरी में वो थोड़ा थोड़ा रहता है और तुम्हें लगता है कि फेमिलियर लगता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि मैं स्कूल जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्कूल कैसे मैनेज होता था, क्या होता था। देखो, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार स्कूल जाती थी। मेरे स्कूल में होता था कि हाँ थोड़ा रिलैक्स भी कर देते थे, कई टीचर स्ट्रिक्ट भी होते थे, वो अपना अपना होता है। बट स्कूल को इतना सीरियसली मत लो 11th-12th में। हाँ जाना होता है स्कूल, जाके भी जितना वो काम करवा रहे हैं, बट अगर तुम फ्री बैठे हो तो अपना बैठ के पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो स्कूल में भी। बिकॉज मैं चाहूँगी कि तुम लोग वो टाइम वेस्ट ना करो, बिकॉज स्कूल क्या है, दिन में होएगा स्कूल, ठीक है। तो दिन वाला टाइम इज सो एफिशिएंट फॉर यू, क्यों उसको वेस्ट करना है, क्यों इतना ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद करना है। तुम जब स्कूल में बैठ के पढ़ सकते हो फ्री टाइम में। अब जब स्कूल में मैम अगर कुछ करवा रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा, बट जो फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करो। एंड ऑब्वियसली तुम उससे भाग तो सकते नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, बोर्ड्स भी देने ही पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उससे मत डरो, वो सब बच्चे कर रहे हैं, यू आर नॉट अलोन। तो जब स्कूल जाना है तो हफ्ते में 2-3 बार जाओ, एंड अगर फ्री टाइम मिल रहा है तो स्कूल में ही पढ़ लो एंड इट इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बोर्ड्स एंड नीट को कैसे मैनेज करना है, द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही जाके देख लेना। बोर्ड्स एंड नीट को कैसे मैनेज करना है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, कि पहले तो यार बोर्ड्स का स्ट्रेस लेना ना बंद कर दो। 11th में तो मत ही सोचो बोर्ड्स के बारे में, 12th में भी आधा साल मत सोचो बोर्ड्स के बारे में। बिकॉज यार तुम ना बोर्ड्स और नीट को बहुत अलग अलग समझ के चलते हो। तुम ये रियलाइज कर रहे हो कि नीट का सिलेबस और बोर्ड्स का सिलेबस सेम है। अगर वो दोनों का सिलेबस सेम है तो डर क्यों रहे हो, नीट की प्रिपरेशन करते रहो। इन बोर्ड्स में बस उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही तो लिख के आना है। नीट में यही होता है ना कि ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है, तुमने बस बोर्ड्स में उसको इलाबोरेट करके आना है जो तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो। क्यों उसको दो चीज़ें लेके समझ रहे हो कि हाँ बोर्ड्स अलग है नीट अलग है, दोनों चीज़ें सेम है तुम्हारे लिए, सेम सिलेबस है, बस लिखने का तरीका अलग है, उनको अलग अलग लेके मत चलो। मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे कि अभी तक कुछ सिलेबस स्कूल में अलग चल रहा है, कोचिंग में अलग चल रहा है, जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ नीट की वो सिलेबस अलग है, ठीक है, पेपरों में स्कूल के पेपरों में अलग आ रहा है। तो स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो तो ऐसे ही पास कर दो, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि लगा लो 10 टॉपिक आ रहे हैं स्कूल के एग्जाम्स में, तो उनमें से 5 टॉपिक करके चले जाओ। जो थोड़े टॉपिक्स तो कोइंसाइड होंगे ना जो तुम नीट की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हो और जो स्कूल के एग्जाम में आ रहे हैं। जरूरी नहीं है 10 के 10 टॉपिक करके जाना, तुमने बस तुम्हारा मोटिव होना चाहिए पास होना, ठीक है, इंटरनल एग्जाम्स में।
जब तुम्हारे पास जब तक तुम बोर्ड्स तक पहुंचोगे तब तक नीट का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और स्कूल का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और वो कोइंसाइड करेंगे, दोनों का सिलेबस सेम होगा। तो मैंने क्या किया था, लास्ट के 1 या 2 महीने में मैंने बोर्ड्स के बारे में सोचना शुरू किया था क्लास 12th में। 11th 12th मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, स्कूल के एग्जाम जैसे ही निकाल दो, अगर 50% सिलेबस भी आता है तो बस चले जाओ, मुंह उठा के पेपर देने चले जाओ, पास होके आ जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है पूरा पूरा सिलेबस 10 के 10 टॉपिक वो पढ़ने ही पढ़ने, कुछ टॉपिक तो कोइंसाइड कर रहा होगा ना तुम्हारा नीट के प्रिपरेशन का, और जब तक वो सिलेबस स्कूल में हुआ है, जब तक बोर्ड्स तक पहुंचोगे तब तक फुल सिलेबस भी हो जाएगा और वो पूरा पूरा सिलेबस कोइंसाइड करेगा। बस तुमने स्कूल के पेपरों में, बोर्ड्स में उसको इलाबोरेट करना है। अगर तुम इधर जल्दी से नीट के पेपर में एक फॉर्मूला लिख के उसको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल रहे थे, उधर बोर्ड्स में बस एक एक स्टेप करके लिख के आना है। इतना स्ट्रेस क्यों ले रखा है, जब लास्ट के 2 महीने में तुम कर सकते हो। पूरा 11th 12th तुम यही सोचते रहते हो कि बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड्स देने हैं। हाँ स्ट्रेस लो, अच्छा स्कोर लेकर आओ। आई स्कोर 97% इन माई बोर्ड्स एग्जाम, बट मैंने 11th में बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने 12th में बिल्कुल नहीं सोचा था। लास्ट का 1 मंथ आया था, मैंने अपने दिन को आधा आधा डिवाइड किया। एट द टाइम मैंने नीट की तैयारी किया बिल्कुल, कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूंगी, आधा दिन मैंने सब्जेक्टिव पढ़ा। जब मैंने देखा है, बहुत लोग देखे हैं बोर्ड्स के टाइम ना नीट की तैयारी बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं, एंड वो ही टाइम तो क्रूशियल होता है जब तुम्हारा नीट भी पास होता है, और तुम बिल्कुल वो छोड़ देते हो, नीट छोड़ देते हो। नीट विल डिसाइड योर करियर, तो नीट पे फोकस करो, बोर्ड साथ साथ हो जाएंगे। एंड बोर्ड्स में आधा दिन जब तुम दे रहे हो तो सब्जेक्टिव लिखना सीखो, एंड आधा दिन ऑब्जेक्टिव भी करो, कि मॉक टेस्ट उठा लिया या रिवीजन कर लिया अपनी नीट के लिए, बाकी सिलेबस प्रैक्टिस कर लिया। क्योंकि अगर तुम बिल्कुल 1 मंथ का गैप दे दोगे ना और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करोगे तो नीट छूट जाएगा तुम्हारा, एंड इट विल डिसाइड योर करियर। यू कैन नॉट रिस्क योर करियर फॉर दैट। बोर्ड्स में बार बार कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, बट वो दोनों का सिलेबस सेम है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिक्स अगर नहीं हो रही है तो फिजिक्स को सबसे कम टाइम में कैसे करना है। मैंने बहुत लोगों के कमेंट मतलब क्वेश्चंस देखे हैं कमेंट सेक्शन में कि 2-3 मंथ्स रह गए, लास्ट के 6 मंथ्स रह गए, फिजिक्स अभी तक नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। देखो कई बच्चे तो होंगे जो कहने का मतलब होगा उनका कि पूरे साल पढ़ी है फिजिक्स बट नहीं समझ आ रही। उसमें एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो। मैंने फिजिक्स की भी अलग वीडियो बनाई, बट मैं इस वीडियो में एक समरी दे रही हूँ कि फिजिक्स अगर पूरे साल पढ़ रहे हो बट फिर भी नहीं आ रही है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, और एनालिसिस में देखो तुम्हारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, लिखो उन्हें, और वो गलतियां दोबारा से नहीं रिपीट होनी चाहिए। एंड सबसे अच्छा तरीका फिजिक्स में अच्छा स्कोर लेकर आने का है कि जब तुम पेपर कर रहे हो, जब तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक एक स्टेप करके लिखो कि कोई प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, कोई मल्टीप्लिकेशन की गलती ना हो जाए, कोई वैल्यू गलत पुट ना हो जाए। ठीक है, तो वो उसको एक एक स्टेप करके लिखो। एंड जब तुम क्वेश्चंस करो एनालिसिस प्रॉपरली करो, बिकॉज मेरे साथ क्या होता था, मैं एनालिसिस नहीं करती थी, नेक्स्ट पेपर में या नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही आता था फिर भी नहीं आता होता था। तो एनालिसिस प्रॉपरली करो और अपनी गलतियां सोचो कि मैं हमेशा प्लस माइनस वाली गलती करती हूँ, या फिर मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता होता, या मेरी कोई सिली मिस्टेक हो रही है। तो वो चीज अपना जब एनालाइज इज नॉट अबाउट कि हाँ तुमने, एनालिसिस इज नॉट अबाउट कि तुमने देख लिया तुम्हारी गलती क्या है, तुमने पैटर्न देखना होता है, नो योर पैटर्न, कि तुम सिली मिस्टेक करते हो या तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता होता। अगर क्वेश्चन नहीं आता होता तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, अगर तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो तुम्हें तरीका तुम्हारा गलत है करने का। ठीक है, तो अगर तरीका गलत है तो और वो सुधारो, तरीके को अच्छे से करो। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, वॉच सम मोर वीडियोस, अच्छे से समझो उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट समझो, टीचर से समझो, फ्रेंड से समझो, ठीक है, कोचिंग में समझो या ऑनलाइन देखो, जैसे भी करने करो, बट समझो उस कॉन्सेप्ट को एंड फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी था कि फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा बुक, देखो मैं तो जैसे कोचिंग में जो मुझे मॉड्यूल्स मिलते थे मैं वही करती थी, बट अगर तुमने कोई मतलब एक्स्ट्रा बुक करनी है तो HC वर्मा कर सकते हो। वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, नीट का थोड़ा उससे ईजी आती है फिजिक्स, बट HC वर्मा कर लोगे तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड अगर फ्रेंड से ले सकते हो, फ्रेंड से ले लो उनके मॉड्यूल्स, ठीक है, और बच्चे जो पढ़ते होंगे आपके फ्रेंड्स कोचिंग में पढ़ते होंगे उनसे ले लो, या ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, मतलब टेस्ट सीरीज ले लो, तो उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मतलब टेस्ट सीरीज को एज अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक कर लो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैकलॉग्स कैसे खत्म करने हैं। देखो बैकलॉग्स तो सीरियसली मैंने इस पे भी एक अलग वीडियो बनाई है, बट बैकलॉग्स हर एक, मुझे पता है नीट एस्पिरेंट का ना एक सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि बैकलॉग्स नहीं खत्म हो रहे। देखो बैकलॉग्स खत्म
एंड तक नहीं होते, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे मैंने आज तक नहीं देखा किसी के बैकलॉग्स खत्म हुए हो, एंड तक नहीं होते। एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। बस तुम ये सोचो कि तुम अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। अब जैसे कोई टॉपिक प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, और तुम पिछला कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रेजेंट भी फिर बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है। तुम ऐसे विश्व साइकिल में फंस जाओगे कि तुम पिछला करी जा रहे हो, पिछला करी जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक चैप्टर छूट गया, ठीक है, और तुम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना चाहते हो, या कोचिंग में नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, तो उस चैप्टर को शुरू कर लो। और जो तुम्हें थोड़ा टाइम मिल रहा है रात को पढ़ने, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, या फिर वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम निकाल लिया पढ़ने के बाद, मतलब वो पढ़ने के बाद जो प्रेजेंट में चल रहा है, तब वो खत्म कर लो। पर पिछला मत, उस पर मत फंसे रहो, बिकॉज तुम्हारा प्रेजेंट बैकलॉग बन जाएगा। तो पिछले को छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, प्रेजेंट पहले कंप्लीट करो, उसके बाद टाइम बचता है तो बैकलॉग कंप्लीट करो, ठीक है। उसमें विश्व साइकिल में मत फंसो कि भाई पिछला पिछला करते रह गए, बिकॉज ऐसे तो तुम आगे का कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एंड तक आते आते भी नहीं होता, बट मैं बता रही हूँ, जब तुम एंड में पहुंचोगे ना, और जब तुम टेस्ट सीरीज करना शुरू करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, और तुम्हें किस पे फोकस करना है। जो बैकलॉग में रह गया था वो रह गया था, तो वो तुम करना शुरू कर दोगे, ठीक है, वो हो जाएगा। बस विश्व साइकिल में नहीं फंसना। नेक्स्ट इज स्ट्रेस बहुत हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अब ये जो एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में, जब मतलब 11th-12th में जब तुम प्रिपेयर कर रहे होते हो, एक तो होता है कि तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं पता लग रही है। अब स्ट्रैटेजी के साथ साथ वो स्ट्रैटेजी तुम्हें हर कोई बता देता है कि ऐसे करना है, ये करना है, फिजिक्स ऐसे पढ़नी है, बायो ऐसे पढ़नी है। देखो, इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि फिजिक्स कैसे पढ़ो, बायो कैसे पढ़ो, केमिस्ट्री कैसे पढ़ो, बिकॉज वो तुम्हें हर कोई बताता है। मेरी भी तुम्हें चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे करना है। मैं तुम्हारे वो क्वेश्चंस एड्रेस कर रही हूँ जो तुम्हें तंग करते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे करना है, ये नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे करना है। तो मैं इसमें भी यही बोलूँगी, जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो मैं नहीं कहूँगी पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हो रही है, किस चीज़ से हो रही है? मूवी देखने का मन कर रहा है। डिस्ट्रैक्शन तभी होगी ना जब पढ़ाई में नहीं मन लग रहा होगा। मूवी देखने का मन कर रहा है, फ्रेंड्स के पास जाने का मन कर रहा है, या माइंड में तुम कुछ सोच रहे हो कि यार वो उस दोस्त से लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो डिस्ट्रैक्शन कैसे मैनेज करनी है? टॉक अबाउट इट टू योर पेरेंट्स, विद योर पेरेंट्स, एंड बाकी फ्रेंड से बात करो, रिलैक्स करो, मूवी देख लो, गेम्स खेल लो, बट उसके बाद वो लिमिट में करना है। चलो आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, फिर उसके बाद लग जाओ भाई, लग जाओ मुन्ना भाई, लग जाओ। मैं सीरियसली कह रही हूँ, 1 घंटा करो, उससे ज़्यादा नहीं। या मैं लिमिट नहीं लगा रही हूँ, मतलब जब भी तुम्हारे अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है, जिसमें भी जितने भी टाइम में तुम्हारा माइंड फ्रेश हो रहा है, वो टाइम लगाओ, उसके बाद बट एफिशिएंट हो जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो तुम पढ़ने बैठ गए। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने बैठ जाओगे ना, तुम्हारा एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाएगा कि हाँ दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग किसी और चीज़ों में चल रहा है, और तुम पढ़ने बैठे हुए हो, सब कुछ मैसअप हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तुम अपने आप को टाइम दो, मैसअप मत करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, ब्रेक दो, बातें करो मम्मी पापा से, फ्रेंड से बातें करो, फ़ोन यूज़ कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, मूवी देख लो, जो करना है करो, बट उसके बाद गेट बैक टू वर्क। स्ट्रेस पे मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई है, वो सुन लोगे ना आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बट अभी मैं यही बोलूंगी कि स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल। मैंने उस वीडियो में भी यही बोला था, स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल, यू आर नॉट अलोन। हर एक बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस यार। अगर स्ट्रेस नहीं होगा ना, मतलब यू आर नॉट डूइंग थिंग्स राइट। मैं सच्ची बता रही हूँ, बिकॉज उसी बच्चे को स्ट्रेस होता है जो मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत करना चाहता है, और जो रिजल्ट्स चाहता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस भगाने के लिए ये कर लो, वो कर लो, यार नॉर्मल चीज़ है, सब बच्चों के साथ हो रही है, वो आएगा। मार्क्स नहीं आ रहे, स्ट्रेस हो रहा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बैकलॉग नहीं कंप्लीट हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही, स्ट्रेस हो रहा है। इट्स नॉर्मल, थोड़ी देर सो जाओ, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। मैं सच्ची कह रही हूँ, ब्रेक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, लगातार लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ऐसे भी नहीं चलता काम, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बर्नआउट हो जाएगा, एंड उसके बाद खत्म ही हो जाओगे। मैं सच कह रही हूँ, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस इज नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, सीरियसली, ठीक है। तो ये मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कमेंट सेक्शन में आया था और मैंने पूरा नहीं किया। ऐसी मतलब अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कमेंट सेक्शन में पूछते रहो। मैं ऐसी वीडियोस दोबारा लेकर आती रहूँगी, मैं आंसर करती रहूँगी अनटिल योर माइंड इज सॉर्टेड। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बच्चों के साथ हो रहा है, तुम अकेले नहीं हो इसमें, ठीक है। एक टॉपर से लेकर एक एवरेज स्टूडेंट को ऐसा स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम धीरे धीरे लगे रहो, बी कंसिस्टेंट, एंड हिम्मत नहीं हारनी होती, हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है। हार्ड वर्क
जो करता है ना, जो हार्ड वर्क पुट इन करता है, वो कभी भी फेल नहीं होता, मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं इतना, मेरा कोई ब्रिलियंट माइंड नहीं है, मैं कभी इतनी वो नहीं थी। ठीक है, आई यूज टू स्कोर गुड इन स्कूल ऑल्सो ऐसे, बट हमेशा अपने हार्ड वर्क की वजह से। आई एम नॉट गॉड गिफ्टेड और समथिंग, बट तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क करोगे। एंड स्ट्रेस होगा तो ठीक है, ले लो, नॉर्मल है, बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि तुम अपनी पढ़ाई रूइन कर लो। जब स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, मम्मा पापा से बात करो, फ्रेंड से बात करो, सो जाओ थोड़ी देर, मूवी देख लो, जैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो, पर इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करना कि वो एक डिस्ट्रैक्शन बन जाए, बिकॉज हमें डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट नहीं करनी अपने लिए कोई। एंड थोड़ा फन भी करना चाहिए, एंड just be calm throughout the process, ठीक है। and all the best for your exam, you'll do great, and if I can do it you can also। and एक चीज़ और है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज इससे मुझे पता लगता है कि हाँ, आपको आगे क्या वीडियोस में चाहिए, या it will motivate me to make some more videos for you। and if you like this video, like, share and subscribe to my channel।